मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक जो दवा देखने जा रहे हैं, बहुत ही ऐतिहासिक दवा उसको माना जाता है। ऐतिहासिक इस मायने में कि यह 2 बार इस दवा का इतिहास में 2 बार महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है लोगों को दवा के विषय में सोचने के लिए। यह पौधा, यह मेडिसिनल प्लांट जो है सो लोगों को दवा के विषय में सोचने के लिए एक जो परिवर्तन लाया है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वह कहते हैं कि लोग टर्निंग पॉइंट इन द मेडिकल साइंस, मेडिकल इतिहास में यह एक टर्निंग, एक मील का पत्थर साबित हुआ है यह दवा 2 बार, है ना। और यह इसका कहानी, इसलिए इसकी कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कहानी के साथ में हम लोग इस दवा का प्रारंभ करेंगे और दवा को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे और उसके साथ में ही इसके लक्षणावली को, इसके सिम्टम्स को जो हम लोगों के होम्योपैथी के लिए यूज होगा उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। छात्रों, एक इस दवा के साथ में जो पहली कहानी है वह एक बहुत ही एक्साइटिंग है, एक्सोटिक है, आपका उत्साहवर्धक है, क्योंकि इसका जो जैसे एक फ्लेमिंग का जो डिस्कवरी हुआ था पेनिसिलिन के लिए, पास्चर्स का डिस्कवरी हुआ था, उसी के जैसा यह डिस्कवरी है जेस्यूट बार। इसे पहले समय में जेस्यूट बार कहा जाता है। जेस्यूट का मतलब होता है जो धर्म गुरु हुआ करते हैं क्रिश्चियन लोगों में, उनको जेस्यूट बोला जाता है। और बार्क बोला जाता है, पेड़ के छिलकों को, पेड़ का जो ऊपर का कवरिंग होता है उसको बार्क बोला जाता है। तो जेस्यूट ने जो एक बार्क की खोज की थी उसके विषय में यह कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से हम लोग इस दवा का पढ़ाई आज शुरू करते हैं। ये दवा की खोज एक ऐसे जगह पर, एक ऐसे पेरू, माउंटेन ऑफ पेरू, है ना, जहाँ के रोग नहीं हुआ करते हैं, अक्सर रोग नहीं हुआ करते। कितनी साफ सुथरा सरल जगह है और अब वहां पर रोग नहीं हुआ करते हैं। वैसे जगह पर एक अगर एक ऐसा कहानी, एक ऐसा बीमारी हो जाए जिसका कि कोई इलाज नहीं हो, तो उस जाति से, वहाँ के जाति का इंडियन जाति कहलाता है, रेड इंडियन, ये एक टाइप ऑफ अमेरिकन ये कहलाता है। वो वहाँ पर एक ऐसा हाई फीवर हुआ करता था जिसको कि लोग जंगल फीवर कहते थे, इतना जंगल फीवर। और कहा जाता था ये बहुत ही कॉन्टेजियस है और बहुत ही फैटल है, महामारी के जैसा है। और इस बात की धारणा थी कि जिस आदमी को यह हो गया है वह ठीक नहीं हो सकता है और वह जो निश्चित रूप से वह आदमी अब मरने जा रहा है, वह मर जाएगा। ये इस बात की धारणा थी। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको समझ पाएंगे कि कैसे ये होगा। तो ये धारणा को लेकर के लोग, जिस आदमी जो जिसको हुआ करता था उसको क्या करते थे लोग कि इसको गांव से बाहर निकाल देते थे, क्योंकि ये मरना ही है तो वह मर जाए, अपना गांव से बाहर चला जाए, हम लोग तो बचे रहेंगे। इसीलिए उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता था और वह बाहर जा करके रहा करता था। किसी तरह से मर गया, बच गया। तो ये आदमी जो है सो एक आदमी इसी तरह से एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी को निकाल दिया गया। वो अपना लुढ़कते रेंगते हुए ठेवने के सहारे जंगल में चला गया और उस समय उसको इतना डेलेरियम में था, उसका पानी की खोज, प्यास लगी हुई थी और बुखार इतना तीव्र था कि वह गला सूखा जा रहा था। उसी समय में उसका नजर एक पानी के तालाब, छोटे से तालाब पर पड़ा, है ना। अब उसमें उस तालाब का ये था कि उसके पास में एक पेड़ कट करके उसमें गिरा हुआ और वो इतना प्यासा था कि उसने देखा नहीं कि ये पानी क्या है क्या नहीं है, साफ है गंदा है, इस बात का उसे सोच नहीं हुआ। वह पानी को उठा करके पीने लगा। जैसे ही पिया उसे पानी का बहुत ही पीता नजर आया, एकदम बिटर टेस्ट आया, है ना, पानी को पीते ही। लेकिन प्यासा क्या ना करता, वह पानी को किसी तरह से वह पानी को पी लिया, है ना। और फिर पी करके जो है सो
पी करके वो जो है सो वहीं पर लेट गया। जब सो करके उठा तो सो के उठने के बाद में उसे अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस किया, उसके बुखार उतर चुके थे और 1-2 दिन वहीं रहने के पश्चात वह ठीक हो गया और ठीक होकर के वो अपने गांव के लोगों के पास में वापस आया। लोग बड़ा अचंभित हो गए, बहुत अचंभित हो गए कि और पहले तो मैंने सोचा कि वो आदमी मर चुका होगा, लेकिन जब उसे लौट करके आता देख करके काफी अचंभित हो गए। तो लोगों ने पता करने का कोशिश किया आखिर हुआ क्या जिसके कारण यह बच गया। तो वहाँ के जो गांव के बुजुर्ग और वहाँ के जो जेsuit थे, फादर थे, वो लोग सभी कोई मिल करके उसने जब कहानी सुनी उसकी, तो उन्होंने कहानी सुनने के बाद में उस गांव में उस पेड़ के पास में, उस तालाब के पास में गए जहाँ वह पानी पिया था। सभी ने उसका पानी को चखा तो काफी तीता लगा। तो उसमें फिर ये जो फादर थे उन्होंने वहां पर अध्ययन किया, देखा कि तीता क्यों है पानी, तो उसे पेड़ का नजर आया। तो पेड़ के छाल को उन्होंने पेड़ देखा कि वो भी तीता था, तो उसको लेकर के वो छाल को काट करके ले आए, उसका काढ़ा जैसा बनाए, उसको पीस करके पाउडर जैसा बनाए और पाउडर बना करके अन्य लोगों को देना शुरू किए और इससे लोगों का लाभ होना शुरू हो गया, रोग ठीक होना शुरू हो गया। यह पहली कहानी है और यह जो है तो कहते हैं कि इसके कारण ये बहुत ही तीता होने के बावजूद ये इतना इफेक्टिव क्योर हुआ जिससे कि यह काफी यूरोप में यह पॉपुलर हो गया और 16वीं शताब्दी में इसे जेsuit फीवर के नाम से जाना जाने लगा, है ना। जेsuit फीवर का दवा के रूप से जेsuit फीवर बात के नाम से जाने लगा क्योंकि वह फादर के द्वारा था और लोग इसे धर्म के साथ में जोड़े हुए थे और इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई क्योंकि इस बीमारी का इलाज लाइलाज था और इससे ये ठीक हो रहा था, हो जाता था। तो ये काफी पॉपुलर हुआ और दूर दूर तक इसका प्रचार प्रसार होने लगा, ठीक है ना। और ये इसको ऐसे, और जब यूरोप के कुछ डॉक्टर ने इसको खोजा तो उसको खोज करके आए, पेड़ों को काट करके ले गए, पेड़ों को अपने जगह पर जा करके लगाया और उसने बाद में डॉक्टर लोगों ने कहा ये तो मलेरिया का बुखार है और मलेरिया को ठीक करने के लिए वो इस्तेमाल करने लगे। तो ये मलेरिया को ठीक करने के लिए ये डॉक्टर लोगों का हुआ और इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई, वहां की महारानी काउंटेस सिनकोना थी और सिनकोना इसको अपने एक धर्म के प्रचार में लोगों के लाभ के लिए इसका जो है तो फ्री में इसको प्रचार लोगों के बीच में बंटवाना शुरू कर दिया और इसके कारण इस दवा का नाम पड़ गया सिनकोना। सिनकोना एक महारानी का नाम है, यूरोपियन कंट्री, यूरोप के, और यूरोप के बहुत पॉपुलर थी और उसने प्रमोट किया और उसके प्रमोशन से ये दवा जो है तो आपको इस स्थिति पर ये बन गया। तो इस दवा का नया नाम जो पड़ा वह आपको सिनकोना पड़ा, है ना। ये सिनकोना नाम जो है तो सिनकोना के काउंटेस सिनकोना के नाम पर है जो हम लोग आज पढ़ते हैं हम लोग। और एवरीवन इन यूरोप यूज द बार्क ऑन दिस डे, वी नो द बार्क एट सिनकोना बार्क, है ना। यूरोप में जितने लोग थे इसको सिनकोना बार्क के रूप में जानने लगे, है ना। इसको पेरुवियन बार्क कहते हैं, सिनकोना ट्री कहते हैं और एवरग्रीन प्लांट है, पेड़ है जो कि चलता रहता है, 30 से 60 फीट चौड़ा होता, लंबा होता है और इसमें बहुत ही गहरे हरे रंग का अंडाकार पत्ते होते हैं। इसके फूल जो होते हैं बड़ा डीप कलर, रेड कलर के होते हैं और ट्यूब शेपेड होते हैं, करोला जिसमें 5 पेटल होता है और पैनिकल्स, इसमें क्लस्टर ऑफ पैनिकल्स और उसके अंदर में काफी फ्रैगमेंट सुगंध हुआ करता है। और ये जनरली ये बढ़कर के ईस्टर्न यूरोप, एंड्रीज एंड पेरू, बोलिविया, इक्वेडर और वेनेजुएला जगह पर पाया गया था, लेकिन आज यह जो है 17वीं शताब्दी में इंडिया, सिलोन, अफ्रीका, इंडोनेशिया और जावा में भी होने लगा और आपके हम लोग के भारतीय प्रदेश में भी ये उपलब्ध हो गया। ये सिनकोना बार्क एक अपना जो है तो जेsuit फादर के नाम से लोगों को मलेरिया के रूप में इलाज करने के लिए जो यह हुआ, लोगों का सोच बदल दिया कि दवा लाइलाज कोई भी बीमारी नहीं होता है, बीमारी के लिए एक खोज की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये सिनकोना का
एक्सीडेंटल खोज हुआ और एक्सीडेंटल खोज के कारण इसको एक बहुत बड़ी मान्यता मिल गई। और 1820 में अब इस पर रिसर्च शुरू हुआ। दो फ्रेंचमैन ने इसके अल्कोलॉइड्स को निकाले जिसको क्विनाइन कहा, है ना। इट वॉज वेरी स्मॉल, क्विनाइन विल हेल्प द मलेरिया फीवर। और वहां पर उन्होंने देखा कि छोटे मात्रा में देने से मलेरिया फीवर ठीक हो जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर क्विनाइन को खाइएगा तो उससे कान में बहरापन आ जाता है, आंखों में ब्लाइंडनेस आ जाता है, आंख की रोशनी चली जाती है और कभी कभी मौत हो जाता है। इस अल्कोलॉइड्स का जो केमिकल फार्मूला है आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इससे बना हुआ है। काफी ये तीखा अल्कोलॉइड होता है और काफी कम मात्रा में यह काफी यूजफुल होता है और ज्यादा मात्रा में यह काफी इसका मारक होता है, पॉइजनस होता है। और इसी बीच में डॉक्टर हेनीमैन का उदय हुआ था और डॉक्टर हेनीमैन ड्रग के स्टडीज के लिए और मॉडरेट डोज का खोज में थे जिससे क्यूरेटिव मेडिसिन में वो वर्तमान उस समय के चिकित्सा पद्धति से काफी निराश हो चुके थे और अपने प्रूविंग में एक दवा का खोज कर रहे थे कि जिससे ये वो जब पढ़ना शुरू किए तो कुलेंस का किताब में उन्होंने पढ़ा और कुलेन में ये लिखा हुआ था, कुलेन में इसका जिक्र किया हुआ था ये क्यूरेटिव ऑफ फीवर जो है। क्यों क्यूरेटिव होता है, कुलेन में लिखा हुआ था क्योंकि पेट में इसका जो तीखापन होता है, इस दवा का जो तीखापन होता है उसके कारण यह बुखार को करता है। ये बात डॉक्टर हेनीमैन को जचा नहीं, है ना। ये देखिए लेक्चर ऑन होम्योपैथिक, ये ऑन द मेट्रा मेडिका बाय कुलेंस का किताब है, ये विलियम कुलेंस का है। 1790 में हेनीमैन ने ट्रांसलेट किया ये कुलेंस का मेट्रा मेडिका को, और जहाँ की ये कहा कि स्ट्रेंथनिंग द पावर इट एक्सर्ट्स ऑन द स्टोमक। इस किताब में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंथनिंग पावर इट एक्सर्ट्स ऑन द स्टोमक एंड दैट ही हैड नेवर मेट विद एनीथिंग इन एनी बुक व्हिच मेड हिम लाउड टू ऑफ हिज। और इसीलिए हेनीमैन को लगा कि ये बात कहीं हमको सही नहीं है और इसको करने के लिए, जानने के लिए इन्होंने अपने को इस दवा का इफेक्ट जो है तो अपने ऊपर में देखने का पाया और अपने जब उन्होंने अपने पर प्रूव किया तो इन्होंने दवा के एक्शन का एक विचित्र चीज को देखा और वह था कि क्योंकि वो उनको फीवर नहीं था, उनके अंदर में फीवर आ गया तो एक नई कहानी इनको पता। अब यहाँ पर से होम्योपैथी का एक नया इतिहास शुरू होता है, चिकित्सा विज्ञान में एक नया इतिहास शुरू होता है। इसलिए मैंने कहा ये दो बार इस दवा ने 2 बार लोगों का सोच बदला है। पहली बार ये मलेरिया के क्योर करने के लिए, दूसरी बार होम्योपैथी के ये करने के लिए। इसलिए कुलेंस के विषय में डॉक्टर हेनीमैन ने अपने किताबों में काफी क्रिटिसाइज किया। ये टॉनिक नहीं है स्टोमक का, ये जो है तो आपका सिमिलिमम के कारण ये दवा का फीवर को ठीक करता है, सिमिलिमम के आधार पर ये ठीक करता है। ये डॉक्टर हेनीमैन ने एक चैलेंज किया और इसके कारण expecting often no medicines that has been more often misused in disease and employed to the injury of the mankind of than सिंकोनाबाद। हेनीमैन साहब कहते हैं कि चिकित्सा जगत में इस दवा से ज्यादा और कोई भी दवा जो है सो लोगों को इतना नुकसान नहीं किया। अंधाधुंध बुखार हुआ तो दे दो कुनाइन, दे दो कुनाइन, दे दो, और कुनाइन का इतना सारा कुप्रभाव हुआ क्योंकि उसका सिम्टोमेटिकली इलाज नहीं किया जा रहा था, बस बुखार हो गया तो कुनाइन दे दो। आज भी होता है, कोई दवा खोज होती है, अंधाधुंध उसका व्यवहार होता है। तो ये डॉक्टर हेनीमैन का एक राइटिंग्स है जहाँ पर इन्होंने कहा कि यह दवा का एक नेचुरल प्रूविंग होना चाहिए और इस नेचुरल प्रूविंग से डॉक्टर हेनीमैन को बहुत सारे बातों का ज्ञात हुआ। अब आइए इस कहानी के साथ में अब हम लोग थोड़ी सी इस दवा का कुछ जो हेनीमैन साहब ने इसके अंदर में खोजा, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पैटर्न, इसको हम लोग देखें। ये चिंकोना जो होते हैं, इसका पर्सनैलिटी जो होता है, ये काफी आर्टिस्टिक पर्सन होते हैं, यानी कि कलात्मक और कला से इनकी रुचि बहुत ज्यादा होते हैं। इनको कलर के लिए बहुत फीलिंग्स होता है। ये छोटी छोटी कविता बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। इनके पास में ब्यूटी का, सुंदरता का ये होता है ना।
इनके पास में सुंदरता के विषय में काफी इनके पास में ख्याल रहता है, ये काफी सोचते हैं। और फिर भी ये काफी रिजर्व पर्सनैलिटी होते हैं, अकेला रहना चाहते हैं अपने को, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति जब कम बोलते हैं लेकिन अपनी अभिव्यक्ति कविता के रूप में, पेंटिंग के रूप में ये करते हैं। और अगर बोलना चाहते हैं तो इनको बोलने में मिस्टेक हो जाता है, शब्द ठीक से नहीं बोल पाते हैं, इसलिए कॉन्फिडेंट बोलने में नहीं है लेकिन लिखने में बड़ा कॉन्फिडेंट है, इसलिए बहुत ही शांत व्यक्ति रहना चाहते हैं, रिजर्व रहना चाहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है। ये इस दवा का कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न है। एवर्सन टू सुपरफिशियल कॉन्टैक्ट, किसी के साथ में ऊपरी ऊपरी दोस्ती नहीं होती है, बहुत डीप, है ना, बहुत डीप दोस्ती होती है। ये एक बहुत बड़ा इस दवा का लक्षण है। रिलेशनशिप जो है, कंपनी डिजायर जो है तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, मैग्नेटाइज टाइप का होता है। और इसके कारण आप देखिएगा इसके सिम्टम्स भी जो होते हैं, सभी जगह के सिम्टम्स, हार्ड प्रेशर से आराम मिलता है ना, हार्ड प्रेशर, कहीं अगर दर्द हो रहा है तो काफी कस के दबाने के इनके कष्ट को आराम मिलता है। डिजायर टू हैव द बेस्ट थिंग, हर एक जो भी चाहते हैं बेस्ट, सबसे अधिक उत्तम इसकी चाहत होती है। और प्रेशर भी चाहिए तो सबसे ज्यादा प्रेशर चाहिए, जो भी चीज चाहिए वो जहाँ एक्सेसिव डिजायर, किसी चीज के साथ में एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट चाइना का एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी माना जाता है। और ये कहा जाता है कि सुपरफिशियल कांटेक्ट नहीं होता है, और इसीलिए अगर भीतर से होते हैं और भीतर से जो आत्मीयता बढ़ती है उन लोगों के प्रति प्रेम ज्यादा होता है, और उन लोगों के प्रति प्रेम होने के कारण इनके अंदर में उनके प्रति गुस्सा भी होता है, क्योंकि अगर वो गलती देखते हैं या उनका कोई नुकसान देखते हैं तो उस पर इनको गुस्सा आता है। गुस्सा कई एक कारणों से आता है, गुस्सा आता है किसी को लाभ पहुंचाने के लिए भी गुस्सा आता है। तो ये चाइना, जिसको चाइना ऑफिस में जिस नाम दवा को भी हम लोग कहते हैं, ये जो है तो आपको गुस्सा को गुस्सा जो है तो लोगों के भलाई के लिए किया जाता है। बहुत ही इमेजिनेशन पावर इनका ज्यादा होता है, सोचना, दिन में सोचना, रात में सोचना, हवा में उड़ने की कल्पना करना, कल्पना, क्योंकि कल्पना करते हैं तो ये काफी नजदीक हो जाते हैं आपको आर्ट से, कविता के लिए बिना कल्पना के नहीं हो सकता। ये काल्पनिक इमेजिनेशन पावर इनका बहुत ही स्ट्रांग होता है। और एवरी एक्सटर्नल इंप्रेशन डीप लिव्स डीप, छोटी छोटी बातें, कोई भी जो है बाहरी प्रभाव इनके ऊपर में बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ता है। द इंटेंसिटी ऑफ चाइना इनर लाइफ कैन लीड टू एग्जॉस्शन, इतना हो जाता है जिससे कि इतना गहरा होता है कि उससे काफी एग्जॉस्टेड हो जाता है, लगता है कि लॉस ऑफ मेंटल फ्लूइड, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड। इसीलिए चाइना को बुखार होने के बाद में बहुत ज्यादा कमजोरी या लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो जाता है, उस समय चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंडिकेटिव होता है। और उसमें कहते हैं कि इतने वाइटल फ्लूइड के लॉस हो जाते हैं, ये इंसल्टिंग, एब्यूसिव हो जाते हैं, क्योंकि डीपर फीलिंग्स यहाँ पर काफी होता है। यहाँ पर नर्वसनेस एंड ओवर सेंसिटिव टू द स्पेशल सेंस, है ना, हर एक थोड़ा सा भी टच से आराम, कष्ट बढ़ता है, लेकिन हार्ड प्रेशर से कष्ट आराम मिलता है। थोड़ा सा टच से, हवा से इनके कष्ट बढ़ते हैं, लेकिन हवा का झोंका से इनको आराम मिलता है। थोड़ा सा हल्ला गुल्ला से इनके कष्ट बढ़ते हैं, लेकिन गीत जोड़ों की आवाज में ये अच्छे लगते हैं। तो हार्ड लिस्ट टच एग्रेवेट एंड वाइल्ड हार्ड प्रेशर एम्बुलेट, ये कॉन्ट्रेडिक्टरी सिम्टम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है प्रिस्क्राइबिंग के लिए। फुल ऑफ प्लान्स एंड आइडियाज ना, इनके दिमागों में बहुत सारे प्लान हैं, आइडियाज भरे रहते हैं, खास करके रात में उसमें। और मन का जो है क्लैरिटी होता है और सोच सकते हैं, एक्टिव माइंड होता है, लेकिन बीच बीच में निराशा भी होती है, जिससे कि अपने आप को अनफॉर्चुनेट समझते हैं, लगते हैं कि ये भाग्यहीन है, और कभी कभी ये डिल्यूजन में पड़ जाते हैं, काफी हॉस्टाइल ऑफ बीइंग कॉन्स्टेंटली हैरास्ड बाय द एनिमी। एपैथी, और इस जब आता है तो
जब ये आता है तो इससे क्या होता है, इनके अंदर में एक अपैथिया होता है, उदासीनता आ जाती है, और उस उदासीनता के कारण इनके अंदर में काफी तीव्र बीमारी, बहुत सीवियर डिजीज इनके अंदर में पैदा, इंडिफरेंसेस एंड सैडनेस फॉलोइंग द सीवियर डिजीज। उदासी के बाद में किसी सदमा के बाद में अगर बहुत भयंकर बीमारी का आपको प्रकोप आता है तो उसमें आपको इस दवा का सोचा जा सकता है। हार्ड प्रेशर एमोलरेट, टच स्लाइट टच एग्रावेट, इसका प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, मैंने जो बताया अभी, है ना। आफ्टर एलिमेंट्स आफ्टर लॉस ऑफ द वाइटल फ्लूइड, शरीर के पानी अत्यधिक लॉस हो जाने के कारण, एग्जॉस्टेड हो जाने के कारण, बहुत ज्यादा खून निकल गया, बहुत ज्यादा एक्सेसिव लैक्टेशन, दूध बहुत हो गया, डायरिया बहुत ज्यादा हो गया, पसीना बहुत ज्यादा हो गया, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो गया, मास्टरबेशन, एक्सेसिव मास्टरबेशन, सब जहां भी एक्सेसिव डिस्चार्जेस की बात हो वहां पर आप चाइना ऑफिस इंग्लिश को सोच सकते हैं। कैनाइन हंगर, इनकी भूख भी बड़ा तीव्र है, खास करके रात में, और खाने के बाद में इनको आराम मिलता है और आगे झुकने से इनके कष्ट को आराम मिलता है। खाने के बाद में आराम मिलता है और आगे झुकने से इनके कष्ट को आराम मिलता है। हेडेक, है ना, बस्टिंग, इनके सिर का दर्द भी बड़ा हार्ड होता है, बहुत रेड फेस के साथ में थ्रॉबिंग हेडेक होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ऑसिफुट टू द होल ऑफ द हेड, सिटिंग ऑन लाइंग, मस्ट स्टैंड इरेक्ट और वॉक, लॉन्ग लास्टिंग कंजेस्टिव हेडेक एंड डिफनेस एंड नॉइज एंड द ईयर। आप देखिए ये इसका इफेक्ट कितना कान पर और नाक पर होता है ना, जो कि मैंने बताया कि हार्ड लार्ज डोज में अगर आप इसको दीजिएगा, कंटिन्यूड देते रहिएगा, तो रोगी में वीकनेस भी पैदा कर सकता है। इसलिए इस बात को, दवा का विशेष जानकारी हम लोगों को रहने से हम लोग इसका काफी अच्छा यूज कर सकते हैं। पसीने जो होते हैं काफी होते हैं, पसीने इनको काफी होते हैं, खास करके दिन में, रात में, सोए हुए में कोई चीज कपड़ा ढका होगा तब होता है, और आंख बंद करने पर पसीना होता है। और एक और लक्षण आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा इसमें, वन फुट कोल्ड एंड अदर हॉट, एक पैर ठंडा है दूसरा गर्म है, या एक हाथ ठंडा है दूसरा हाथ गर्म है, ये पसीना का कारण ऐसा होता है। इरेगुलर पर एक साथ एक जैसा नहीं, इरेगुलर पर्सपिरेशन, ठीक है ना। इसका जो कष्ट है मुख्यतः ब्लड सर्कुलेशन और सिक्रेशन से जुड़ा हुआ है इसके कष्ट। इसका डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, तो लीवर बहुत इफेक्टेड होता है, स्प्लीन, नर्व, म्यूकस मेम्ब्रेन, लेफ्ट साइड, राइट साइड इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कष्ट जो है तो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड से बढ़ेंगे, टच से बढ़ेंगे, जार से बढ़ेंगे, झटका थोड़ा सा, नॉइज से बढ़ेगा पीरियोडिकली, है ना। अल्टरनेटिव प्रॉब्लम आते हैं जो मलेरिया का हम लोग देखते हैं, कोल्ड ड्राफ्ट, विंड, ओपन एयर, ईटिंग फूड्स, ये सबसे कष्ट बढ़ते हैं, ये है। और आराम मिलता है जो हम लोगों ने देखा, हार्ड प्रेशर लेकिन कपड़ा ढीला, बेंडिंग डबल, बेंडिंग डबल में भी बहुत हार्ड प्रेशर हो जाता है, और लाइंग डाउन और फास्टिंग से इनके कष्ट को आराम मिलता है ना। इनका की फीचर क्या हुआ, इसके की फीचर है नर्वस एंड इरिटेबल पर्सन, सेंसिटिव एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन, कैनॉट एक्सप्रेस फीलिंग इजिली, difficulty showing gratefulness or affection, touchy and easily offended, nervous capacity is on age, sensibility to noise, और इसके कॉजिशन है लॉस ऑफ फ्लूइड, है ना, ओनानील, मास्टरबेशन जिसको कहते हैं, चिल, एंगर, कोराइजा सप्रेस, चाय से, अल्कोहल से, और मरकरी इसके पॉजिटिव फैक्टर से। चाइना को टेस्टिस ने सेरम ग्रुप में रखा है ना, और प्लम्बम, फास्फोरस, कार्बोएनामिलिस, फल्सेटला, जिंकम और अदर के साथ में रखा है, क्योंकि ये सारी दवाइयां ब्लड को बढ़ा सकता है या चेंज कर सकता है ना। इसलिए इसे चाइना को ब्लड प्यूरिफायर भी बोलते हैं, फल्सेटला के जैसा, प्लम्बम के जैसा ये ब्लड प्यूरिफायर भी है, इसलिए टेस्टिस में इसे सेरम ग्रुप के अंदर, सेरम ग्रुप का ये कैपेसिटी होता है जो कि आपके शरीर में ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी को बढ़ा दे, आयरन के प्रॉपर्टी को बढ़ा दे, ये
फेरम ग्रुप का है, और ये सब दवाइयाँ जो है तो फेरम ग्रुप की दवाइयाँ हैं, जिसके अंदर में आपको चाइना को भी रखा गया है। तो फॉर्चून जो है सो हमेशा उस दिमाग के लिए होता है। लुइस पास्टर ने कहा, भाग्य उसी को होता है, भाग्य उसी के लिए होता है जो अपने दिमाग को सतर्क रखता है ना। भाग्य उसी का साथ देता है जो अपने दिमाग को सतर्क रहता है। और यही चीज आपने देखा इस दवा में कि फॉर्चून एक जेसुइट फादर को मिला और डॉक्टर हेनीमैन को मिला, क्योंकि इन्होंने सतर्कता के साथ और दिमाग का यूटिलाइज किया, जिससे कि इनको दवा का इनको जानकारी मिला। यही इस दवा की कहानी है जो हम लोगों ने आज इस दवा में हम लोगों ने देखा है। तो आज हम लोग इस दवा को देखा है। आप लोग को अगर कोई इस पर सवाल करना चाहते हैं तो यू कैन आस्क।